पीरगुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन, सर्वे 103 104 फेज 2 ब्लॉक बी में प्लॉट की और विलास की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें 0314994467 0333503620 को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की ये हमारी बड़ी किस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें दो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो आपके अपने जाने पहचाने ट्रेंड को, जिसको पूरे कराची की और पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा पसंद किया, करीमदाद के इस कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे आज ट्रेंड को। इसके बाद हम आपके लिए कराची की इस वक्त बेहतरीन सोसाइटियों में से एक सोसाइटी जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी है, वहाँ के रेट भी बहुत कम है, एरिया भी बड़ा मजबूत है, उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे पीर अहमद ज़मान को। तो इस वक्त हम आए ट्रेंड को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम चलेंगे ट्रेंड के CEO करीमदाद से मिलने के लिए। करीमदाद हमारा वेट कर रहे हैं, करीमदाद से हमारा अपॉइंटमेंट यहाँ पे फिक्स है। करीमदाद से पूरे हम ट्रेंड के हवाले से बात करेंगे। इनके स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे हम बात करें, इनकी क्लास के हवाले से ये भी बात करेंगे। तो अब विदाउट एनी डिले आपके अपने बेधड़क शो में बेधड़क तरीके से आपके अपने जाने पहचाने करीमदाद साहब के पास चलते हैं, उनके ऑफिस। आइए नाज़रीन प्लीज़। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं आपके अपने जाने पहचाने करीमदाद साहब के साथ। डायरेक्टर हैं अल-नाफ़े के और ट्रेंड के। ट्रेंड को आपने बड़ा पसंद किया। मैं इनसे थोड़ा सा ट्रेंड के हवाले से बात करूंगा। इनकी क्लासेस जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं, इनके हवाले से बात करूंगा। करीमदाद भाई, सबसे पहले ये बताएं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आते भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और करीमदाद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप आए, आप पूरा हमने आपसे हवाले से ट्रेंड के हवाले से पूछा, आपका स्टाफ था, सेल्स एंड मार्केटिंग, और पर्सनली आप खुद भी आपने बहुत अच्छी बातें आवाम के साथ की। उसका रिस्पांस कैसा रहा? क्या आवाम का आपके पास रिस्पांस आया? सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ आप ये बताइए। आवाम का रिस्पांस, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने मुझे पहले भी मौका दिया और अभी भी मौका दिया कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को आपके सामने, आवाम के सामने बता सकूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं। पहले जो आपने मुझसे पूछा था इंस्टीट्यूट के हवाले से, तो उस पर बेतहाशा हमारे पास लोगों की क्यूरीज आई। लोगों के लिए एक बहुत नई चीज़ थी ये कि ट्रेंड क्या है, किस तरह काम कर रही है। तो लोगों को जब हमने ट्रेंड के बारे में बताया तो लोग बहुत खुश हुए, और क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि रियल इस्टेट का काम तो बहुत ज़माने से हो रहा है, लेकिन ये एक रियल इस्टेट में बजाते खुद एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, इसलिए लोगों ने काफ़ी सराहा है। मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, मेट्रो चैनल का, जो हमारी स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो ट्रेंड असल में ट्रेंड जो है वो बेसिकली एक नेटवर्किंग है, ठीक है। रियल इस्टेट के हवाले से दुनिया भर में रियल इस्टेट का काम होता है, और रियल इस्टेट में लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने ये देखा है कि हर आदमी, चाहे वो रियल इस्टेट का काम करता है नहीं करता, लेकिन रियल इस्टेट में इंटरेस्ट सबका होता है। तो ट्रेंड का मकसद ये है कि रियल इस्टेट के काम को, जो कि बदकिस्मती में हमारे पाकिस्तान में जो है वो बदकिस्मती से वो काम इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो रहा, उसको हमने प्रोफेशनलिज्म उसमें लाने के लिए, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पॉलिश करने के लिए हमने ये 2 मंथ्स का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें सिर्फ कोर्स नहीं करवा रहे हम, कोर्स करवा के बहुत सारे यहाँ पे इदारे हैं वो आपको मतलब इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम कोर्स करवाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली फील्ड वर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है हम देते हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, ठीक है, जो कि रियल इस्टेट का बहुत अरसे से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मार्केट की जो है वो बहुत अच्छी रेपुटेशन रखने वाली कंपनीज़ हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम अल सैयद को कवर किया था, और इस तरह से ही दूसरी पार्टनर है। जी जी हमारी यहाँ पे जी जी आप देख सकते हैं पीछे जो ये है, तो ये हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें हमारे पास MB स्टेट है, अल सैयद स्टेट है, अल-नाफ़े मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी अपनी कंपनी है, और उसके अलावा और बहुत सारी है, ब्रिक स्टोन है, F&H बिल्डर्स हैं। माशाल्लाह ये हमारी एक फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। जब ट्रेंड से आप कोर्स मुकम्मल करके जाते हैं
तो आपको ये नहीं होगा कि रियल एस्टेट का कोर्स तो आपने यहाँ से कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिकली काम करने के लिए आप दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं कि मार्केट में कोई आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे और आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली काम करें। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला है कि हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है और बजाते खुद हम, क्योंकि स्कीम 33 में भी हमारा काम है और ये हमारा इंस्टीट्यूट और अलनाफे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये हो गया जॉब क्रिएशन के हवाले से। रियल एस्टेट में ये आम तासुर है कि रियल एस्टेट के काम में जॉब क्रिएशन नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त जो हैं, वो डिग्रीज लेके मतलब छोटे मोटे और काम कर लेते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का काम नहीं करते क्योंकि इसमें जॉब क्रिएशन नहीं है। जॉब क्रिएशन के लिए हमने इस ट्रेंड को, एक जॉब क्रिएशन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ हमने बनाई है जॉब क्रिएशन के लिए। वो ये है कि आपको जॉब के लिए कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप आएँ। दुनिया भर में फ्रीलांस लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ मिल जाएं। आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उनको गाइड करते हैं। हम उनको गाइड भी करते हैं और इसके अलावा आते भाई हमारे पास रोज़गार के मौके देते हैं और उसके साथ साथ हम उनको प्रॉपर तरीके से मार्केट में डॉक्यूमेंटेशन और ईच एंड एवरीथिंग सिखा के हम उनको मार्केट में भेजते हैं। और उनको हम ये भी ऑफर करते हैं कि आपको मार्केट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन के काम कर सकते हैं। अच्छा करीमदाद भाई, यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। जी जी जी, शायद आपकी क्लास भी है। जी, जी। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, मेरे ख्याल से वहीं चलते हैं। थोड़ा सा उनको क्लास के हवाले से जो आप गाइड करना चाहते हैं वो करें। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा ताकि आवाम को एक्चुअल वे में पता चले कि ट्रेंड का कोर्स क्या है। बिल्कुल, लोग आपके प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं। असल में वैसे तो हमने सिर्फ हफ्ते की रखी थी डेमो क्लास, तो आपके प्रोग्राम के बाद हमने दिन बढ़ा दिए डेमो क्लासेस की, क्योंकि लोगों का रश बहुत हो है, आना जाना लोगों का ज़्यादा हो गया, तो इसलिए सिर्फ सैटरडे को हम नहीं दे सकते। अब हफ्ते में हमने 2-3 दिन क्लास रखी है, जब भी 4 से 5 लोग आ जाते हैं और उनको हमें डेमो देना पड़ता है। ये आप लोगों की जो है वो आप लोगों के प्रोग्राम के बाद ये लोगों का एतमाद और भी बढ़ा है और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। करीमदाद को जब हमारी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो भी अच्छा काम कर रहा है, मैं बता चुका हूँ, अल सईद एस्टेट एंड मार्केटिंग का, मेट्रो 1 न्यूज़ का, बेधड़क का आपसे ये वादा है कि जिसको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। इस वक्त टाइम हुआ है बेधड़क शो में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डायरेक्ट करीमदाद साहब क्लास लेते हुए आपको नज़र आएंगे। मैं भी क्लास में बैठूंगा, मुझे भी थोड़े बहुत करीमदाद से सवाल करने, थोड़ी बहुत नॉलेज मैं भी रखता हूँ। साकिब और करीमदाद के साथ रह के रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। कोशिश करेंगे करीमदाद भाई से हम भी क्वेश्चनिंग करें और बहुत ही मुफीद मालूमात लें और सीखें बहुत सारी चीज़ें। इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट मिलेंगे आपसे क्लास में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं नहीं जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। शुक्रिया नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सबको मेरा बहुत ही मोहब्बाना सलाम। मेरा नाम है आतिफ रहमान खान। 7 से 8 साल मुझे हो गए रियल एस्टेट की मैं फील्ड से कि आपकी ज़िंदगियां आने वाली नस्लें बना देगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए सबसे पहले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तालियां बजाएं, सब इस तरह बजाएं कि आप लोगों को मज़ा आ गया। अब मैं ये चाहूँगा करीमदाद भाई अपनी एक्सपर्ट राय इस कोर्स के हवाले से आप लोग के हवाले से बताएं। सर, आप डेमो क्लास स्टार्ट करें, मैं बैठा हूँ स्टूडेंट के साथ। प्लीज़ आप अपना जो भी मोरल है बताइए ताकि फिर हम सम अप करें। उसके बाद हमें पीर अहमद जमान भी जाना है प्रोग्राम करने के लिए, वो भी शो दिखाना है। तो करीमदाद भाई प्लीज़ आप स्टार्ट करें। रियल एस्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 मंथ्स का प्रोग्राम है, जिसमें हम नेटवर्किंग सिखाते हैं। नेटवर्किंग रियल एस्टेट के शोबे में आप किस तरह से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल ऑफ बिजनेस है पूरी दुनिया में, लेकिन ये बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इतना कामयाब नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। हमने प्रॉपर्टी को एज अ प्रोडक्ट जो है वो इसमें डाला है। जॉब क्रिएशन के बड़े मसाइल हैं। जॉब क्रिएशन के लिए ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। रियल एस्टेट डॉक्यूमेंटेशन, आम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं 1 मिनट के अंदर। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी और हमारे नाज़रीन ने भी बड़ी इंफॉर्मेटिव मालूमात
यहाँ पे देखिए बेसिकली सब मतलब ब्रीफ कोर्स है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी छोटी चीज़ों को करीमदाद में इसको कवर किया हुआ है। इसको करने के लिए अगर जाएंगे तो कैलिकी में तो ये तो पूरा 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि करीमदाद तो खुद अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, अभी इनकी क्लास का सिलसिला जारी है। करीमदाद पूरा इनको ब्रीफ करेंगे और अभी हमें जाना है पीर अहमद ज़मान को एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने, जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो हम करीमदाद से लेंगे इजाज़त। करीमदाद अपनी क्लास को बिल्कुल यहाँ पे जारी और सारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे आते रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी पीर अहमद ज़मान। पीर अहमद ज़मान एक कराची की बहुत ही अच्छी और रेपुटेबल सोसाइटी है। मतलब ये ऐसी सोसाइटी है कि बहुत ही मतलब आप ये समझें सुपीरियर आपको प्रोडक्ट मिलती है अगेंस्ट अ वेरी फेयर प्राइस। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान डायरेक्ट इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे पीर अहमद ज़मान में। आपके साथ कहीं मत जाएगा। पीर अहमद ज़मान की ये सोसाइटी आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं पीर अहमद ज़मान ब्लॉक 1। यहाँ पे हम पहले भी आए थे। शाह एस्टेट के CEO सैयद जाकिर अली शाह साहब से हमने पूरा इंटरव्यू लिया था और आपको याद होगा इस पूरी जगह को हमने गो थ्रू किया था। आज का कि हमें प्रोग्राम करना है ब्लॉक 2 में, मगर अभी आपको ब्लॉक 1 दिखाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जितनी तेज़ी से हुआ है, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि जो भी यहाँ पे बिल्डर जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बड़ा एग्रेसिव डिलीवर करने वाले लोग हैं। अभी आप देख सकते हैं नाज़रीन आपके सामने बिल्डिंग भी बन रही है। यहाँ पे ये भी बिल्डिंग बन चुकी है। अभी हम आपकी जहाँ पे मुलाकात कराएंगे सैयद साकिब अली शाह। सैयद साकिब अली शाह बेसिकली इज़ अ गाय जो आपको पता है सर्वे 103, 104 पीर गुल हसन और पीर अहमद ज़मान में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमांड रखते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिलीवर करते हैं। तो अब नाज़रीन विदाउट एनी डिले मैं बुलाऊंगा आपके अपने जाने पहचाने सैयद साकिब अली शाह को। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? खैरियत से? साकिब इस वक्त हम खड़े हैं ब्लॉक 1 में। आपको पता है हमने जब प्रोग्राम किया था ब्लॉक 1 में तो उस वक्त इतनी तेज़ी से आबादी नहीं थी जितनी तेज़ी से अभी है। अभी हम जा रहे हैं बेसिकली हमें एक्सप्लोर करना है ब्लॉक 2 को, मगर ब्लॉक 1 दिखाना बड़ा ज़रूरी है कंपैरिजन के तौर पे, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। आपका अपना साकिब क्या उस पर ओवरव्यू है, आपकी क्या एक्सपर्ट रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा हमें पीर अहमद ज़मान के हवाले से आवाम को प्लीज़ थोड़ा सा बताएगा साकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई इससे पहले भी पीर अहमद ज़मान का प्रोग्राम तो आप कर चुके हैं, तो उस वक्त जो इसका टाइटल था, जिस तरह के मामलात थे डेवलपमेंट के, तो इस वक्त तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, लोग मकान बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका डेवलपमेंट वर्क है वो तकरीबन 100% हो चुका है। पानी का, फिर उसमें सेवरेज, रोड का जितना नेटवर्क है वो तमाम काम हो चुका है। अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो जैसे ही मलीरकंड से इनका मैप पास होता है यहाँ पे फ़ौरन आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से और कितनी तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसा कि आप साकिब आपको बता रहे हैं तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप यहाँ पे अंदर आके पोजीशन दे सकते हैं, घर भी बने हुए हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आया था तो जाकिर भाई ने यही सारी बातें की थी जो साकिब आज कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। सामने सादी टाउन सादी गार्डन साकिब यही है, साकिब उस तरफ सादी गार्डन है। तो नाज़रीन अब विदाउट एनी डिले मैं और सैयद साकिब अली शाह चलेंगे डायरेक्ट ब्लॉक 2 में। वहाँ जाके आज पूरा पीर अहमद ज़मान के ब्लॉक 2 को एक्सप्लोर करना है। रीज़न क्या है देखें, आप लोगों को पता है कि ये जगह बना रहे हैं, यहाँ पे जिनके घर बन रहे हैं उनसे भी मुलाकात करनी है, उनको किसी किस्म के मसले मसाइल तो नहीं है, थोड़ा सा उनको भी एक्सप्लोर करना है, उनके पास भी जाना है और थोड़ी उनसे भी डिस्कशन करना है। साकिब ने बहुत अच्छी बात बताई, जो यहाँ के ओनर है, मालिकान है, बना रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी अपनी एक्सपर्ट क्या रहा है जब वो यहाँ पे घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने कमर्शियल या रेसिडेंशियल जो भी, तो उनका क्या फीडबैक है। नाज़रीन आपको एक बात छोटी सी बतानी बहुत ज़रूरी थी कि ऑब्वियसली ये जगह मिसाल के तौर पे अगर 50 लाख की थी, 40 लाख की थी, 30 लाख की थी, वॉटएवर जो भी इसकी प्राइस होगी, तो इतनी तेज़ी तरक्याती काम के बाद इसकी प्राइस शूट कर गई है। अब हम जा रहे हैं जिस ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ की प्राइस इस वक्त इससे कंपैरिजन से कम होगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वॉटएवर जो भी गैप होगा। तो आप लोगों को बताने का मकसद क्या है कि बीइंग अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कि आप लोग अगर यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, मिसाल के तौर पे किसी की रेंज कम है, किसी की बजट कम है, तो उसके लिए इस वक्त ब्लॉक 2 बहुत आइडियल है, क्योंकि जिस तरह ब्लॉक 1 तेज़ी से बात हो रहा है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम, इंशाल्लाह इसी तरह
ब्लॉक 2 भी बहुत तेज़ी से आबाद होगा। तो अब विदाउट एनी डिले आपको लेके चलते हैं ब्लॉक 2 में। मैं आपके साथ हूँ, सैयद साकिब अली शाह, CEO ऑफ अल सैयद मार्केटिंग आपके साथ हैं, और इसके अलावा आपको बहुत ही अच्छी सरप्राइजिंग चीज़ें आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से। पीर अहमद ज़मान को आज पूरा एक्सप्लोर करना है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। ब्लॉक 2 जाने से पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ घर बन गए, यहाँ के ओनर्स भी मौजूद हैं। तो मैंने कहा साकिब कोई यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से तो हम इनसे भी ज़रा बात कर लें, ताकि आवाम तक एक्चुअल पिक्चर भी पहुँचनी चाहिए ओनर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है सर आपका? जुबैर भाई, आप यहाँ ओन करते हैं इसको? चलें, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग मेट्रो वन न्यूज़ से, हमारा बेधड़क के शो होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसको हम करते हैं। आप ये बताइए, इस पे ब्लॉक 1 में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपका घर बन रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, किसी हवाले से कोई परेशानी, कोई भी? बहरहाल पहले शुरू के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमें आई पानी के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पानी वानी भी मौजूद है, और अनकरीब बिजली की भी मतलब चलान भी इशू हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिल जो है बिजली आ जाएगी। हमें प्रॉब्लम तो इस वक्त सोच यही रहे कि बिजली जल्दी आ जाए तो शिफ्ट हो जाए, बाकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। असल में जुबैर भाई, आप बेहतर समझते हैं, बिजली का पूरा एक केसी के साथ एक कोरेस्पोंडेंस होती है, एक टाइम गेनिंग फैक्टर है, और वहाँ पे होता है ऐसा है कि आप 1 महीने का टाइम लेते हैं और उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। तो उसमें तो बिल्डर मिसाल के तौर पर वो एफर्ट ही कर सकता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इन चीज़ों का हमें अंदाज़ा है, इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना वो जो एनर्जी है उसको भी साथ में यूज़ करें, क्योंकि उससे सोलर अच्छा है। सोलर जुबैर भाई, सोलर भी अच्छा है। और दूसरी बात है, आपकी बताएं, आपका ये प्लॉट जो है कितने फीट रोड पे आ रहा है? ये 25 फीट रोड पर है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी में अच्छी बात है कि 25 फीट रोड एक्चुअल 25 फीट है, ऐसा नहीं है कि 20 फीट 22 हो गई, 23 हो गई, वो जब ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मेजरमेंट में। और दोनों तरफ जो है इसके जो इन्होंने सीवेज लाइन डाली है जी, और दोनों तरफ पानी की लाइन डाली है, इसकी वजह से मुझे ये सोसाइटी जो है वो ज़्यादा बहुत मुनासिब लगी कि एक तो ऊंची है, जो इसकी जो ये भराई की गई है उससे थोड़ा सा हमें नुकसान होता है कि हमें प्लान में ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन सोसाइटी की ओवरऑल रोड जो है वो काफ़ी ऊंचे हैं, आपने देख लिए होंगे। जुबैर भाई, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, बेधड़क की तरफ से, मेरी तरफ से, अल सईद स्टेट मार्केटिंग की तरफ से आपको ये घर बहुत बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली 2-3 महीने इसमें लगेंगे, अभी तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, अब तो असल पैसे खर्च होने हैं जुबैर भाई फिनिशिंग की तरफ। आज हमें एक्सप्लोर करना है ब्लॉक 2 को, मगर उससे पहले हम यहाँ से गुजरे तो हमने ब्लॉक 1 पे ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, शायद आपने देखा हो। तो हमने बोला कि ज़रा वो भी आवाम के सामने लेके आए, इससे थोड़ा बिल्डर की इंटेग्रिटी का पता चलता है, यहाँ पे किस किस्म का काम हो रहा है, किस लेवल का। तो ब्लॉक 1 को देख के ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला कि जब ये 2-4-6 महीने में, साल के अंदर पूरा हो जाएगा, तो फिर यही रेट वहाँ पे 40 से 50 के बीच में, यहाँ 120 का एज पर लोकेशन बिल्कुल सही है। तो 2 के अंदर आप जैसे जाएंगे तो उस तरफ भी तकरीबन 50 और 60 के बीच में 240 मिलेगा, और 400 का तकरीबन 60 से 95 तक, 60 से 95 का 400 गज। जी, ये भी मेरे ख्याल से ओनर है, एक और घर यहाँ पे बन रहा है, इसको फिर एक्सप्लोर करके डायरेक्ट साकिब 2 में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आतिफ रहमान खान, सैयद साकिब अली शाह, मुबशिर भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? ओन करते हैं इस घर का आपका? जी बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से। माशाल्लाह, देखिए ये घर तो फिनिशिंग की तरफ है। 120 गज ये कॉर्नर है, बिल्कुल कॉर्नर है, ये 120 गज। सिंगल स्टोरी बना रहे हैं? डबल सॉरी, डबल है ना, वही एग्जैक्टली ग्राउंड प्लस वन। चले, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कि घर का पूरा माशाल्लाह तामीर करा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई जुबैर भाई, किसी मुबशिर भाई किसी किस्म की, क्योंकि अभी मैं पीछे आया हूं, उनका नाम जुबैर था, बिल्कुल है पीछे, पड़ोसी हमारे। अच्छा मुबशिर भाई, कोई आपको प्रॉब्लम का सामना हुआ हो किसी भी किस्म की, तो बेधड़क तरीके से प्लीज हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर की तरफ से तमाम चीज़ें जो थी वो फुलफिल कर दी गई है, इस हवाले से कि पानी हमें अब बिल्डर की तरफ से ही मिल रहा है, ठीक है, और बाकी एग्रीमेंट हो गया, आई थिंक उसका इनका केई का सब तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर पोल देखेंगे आपको, ठीक है, और वो काम भी शुरू होते हुए। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि इन्होंने जो यहाँ पर सेवरेज की लाइनें डाली हैं वो ऐसी डाली हैं कि हर घर के आगे एक होल दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली दूसरी सोसाइटीज में आप नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली, आपके घर के आगे ये इस जगह पे होल है, अब ये इस जगह पे यहाँ पर होल है, तो इसके बाद अगला होल ये रहा उधर, ठीक है, वो हर एक का, हर प्लॉट का अलग ही होल दिया हुआ है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बेहतरीन निज़ाम है, जो कि पानी की लाइन है साथ में, और यहाँ पर जो है ये सेवरेज का, तो इंडिविजुअली हर प्लॉट का होल अलग है, वरना नॉर्मली ये होता है दूसरी सोसाइटीज में एक होल होता है, उसके अंदर 4-4 लोगों के जो है पाइप आगे डले हुए होते हैं।
बहुत अच्छी यहाँ पे प्लानिंग की गई है और तमाम ओनर की हमारे पास फीडबैक है। बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्डर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से कि वही बिल्डर हैं, दादा भाई वाले जो भी अब्दुल्ला साहब हैं, गनी साहब हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वो अक्सर यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं और आके वो विजिट करते रहते हैं। तो एक्शन कमेटी और अपना बिल्डर, इन दोनों की काविशें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट एजेंट्स भी हैं और दूसरे भी लोग हैं। बहुत सारे लोगों की मेहनत है जो कि आज यहाँ पर आपको सामने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त कायम हुआ है बेधड़क शो में दोबारा से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे ब्लॉक 2 में, जिसमें साकिब ने हमें जैसा कि बताया कि 2 कैटेगरी हैं, एक 240 गज की, एक 400 गज की है। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद डायरेक्ट मिलते हैं आपसे ब्लॉक 2 में। मुबशिर भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक खुश रखे, इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, अब हम जा रहे हैं फेज 2 को एक्सप्लोर करने के लिए, मैं और साकिब। डायरेक्ट ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी फेज 2 में। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं और साकिब अली शाह इस वक्त जा रहे हैं पीर अहमद ज़मान के ब्लॉक 2। तो हम ब्लॉक 2 के अंदर पहुंच चुके हैं। इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है यहाँ पे 25-30 टन के। अगर मैं जगह के हवाले से बात करूं तो इस वक्त ऑब्वियसली जगह तो रॉ है, यहाँ पे बहुत सारे काम अभी होने हैं, यहाँ पे डिमार्केशन का काम होना है, बहुत सारे काम अभी होना है। अब साकिब अली शाह से हम एक्सपर्ट व्यू के हवाले से बात करेंगे कि साकिब को इस जगह के हवाले से क्या कहना है। जी साकिब साहब, साकिब क्या बोलते हैं इस जगह के हवाले से? ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारा काम नज़र भी आ रहा है, पाइपिंग भी है, सेवरेज का भी काम यहाँ पे हो चुका है, मगर ऑब्वियसली अभी घर बनाने वाली पोजीशन में तो मुझे लगता है 2-4-6 महीने तो लग जाएंगे। आप क्या कहते हैं? आतिफ भाई देखें, ये सेवरेज का जितना काम है वो अभी हुआ है, इसके बाद पानी का है, फिर आपको पता है रोड का नेटवर्क है, उसमें तकरीबन अभी टाइम तो लगेगा। बाकी इसकी लोकेशन आप देखें, इस तरफ जिन्ना एवेन्यू है, हकीम विलास बने हुए हैं, सही है। ये सामने मलीर कैंट है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। अच्छा, कैटेगरी भी ब्लॉक 2 के अंदर 240 और 400 गज की है। तो नाज़रीन, इसमें 2 कैटेगरी हैं, 240 और 400 गज, बड़ी आइडियल है। साकिब, इसमें रेट क्या है 240 गज का? इस वक्त क्या रेट है यहाँ पे? आतिफ भाई 240 की प्राइस इस वक्त है तकरीबन 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख के दरमियान। और 400 गज की? 400 गज तकरीबन इस वक्त 60 से 95 एज पर लोकेशन। इस वक्त जो हम खड़े में साकिब 240 गज किस तरफ है, 400 गज किस तरफ है? ये शुरू में जो है ये सामने आप देख सकते हैं बाउंड्री वाल हुई है, ये 400 गज का ओके। फिर सामने 40 फीट रोड है, उसके इस तरफ 400 गज के, उस तरफ हकीम विलास वाली तरफ वहाँ पे 240 गज के हैं। वहाँ पे 240 गज के हैं। जी जी। अच्छा साकिब, साथ ही में ब्लॉक 1 है जी। ऑब्वियसली जब वो अब बात तकरीबन 25-30-35% हो जाएगा तो फिर तो यहाँ के रेट जो भी आप बता रहे हैं 40-45-50 लाख रुपए 240 गज के, ये तो 70-80-75 इस तरह से चले जाएंगे विद इन नो टाइम। आतिफ भाई देखें, प्राइस तो साथ साथ इसमें जो है वो बढ़ती जा रही है, जिस तरह डेवलपमेंट तेज़ होती जा रही है, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अब जैसे ब्लॉक 1 में आप पहले आए थे तो तकरीबन 30-35 वैल्यू थी, इस वक्त 40 लाख में वहाँ पे कोई फाइल देने को तैयार नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क लगा हुआ है, अब मार्केट भी अप हो रही है तो ग्रो कर रहा है ये वाला एरिया भी इस वक्त। साकिब, मुझे एक बात बताओ, उसके काम करने से इस जगह की वैल्यू पे कितना फर्क पड़ गया 2-4-6 महीने? देखिए ना आतिफ भाई, होता ही है कि ये प्रोजेक्ट एक ही है, ठीक है। अब वो उसका ब्लॉक 1 है, जब काम किसी भी एक ब्लॉक्स में होता है तो वो जब एक ब्लॉक बढ़ता है ना तो ऑटोमेटिकली जब वो 40 पे चला जाता है इस तरफ से 240 और 400 गज की भी वैल्यू अप होती है जी। वो कितनी अप हो गए अंदाजन को, तो मुझे आइडिया बताओ। 10 लाख रुपए जब आपने पहले प्रोग्राम किया था उसके बाद अब तक ये 10 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, आप देखेंगे वहाँ पे काम शुरू हुआ है, यहाँ पे 10 लाख रुपए बढ़ गए। मैं ये बात आपको बताऊंगा कि ये एरिया पूरा कंटोनमेंट के अंदर है। जो ख्वाहिश रखते हैं आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कि अपने लिए 240 और 400 गज में रिहाइश रखने के लिए, तो इतने पैसों में भी 240 गज आपको पूरे कराची में स्कीम 33 में कहीं भी साफ़ सुथरी और लीगल सोसाइटीज़ में अवेलेबल नहीं है। साकिब जैसा कि बता रहा है 50, 55, 60, 45 एज पर लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन के हिसाब से आपको 240 गज मिल जाएगा। तो 6 महीने साल के अंदर वैसा ही हो जाएगा जैसे कि ब्लॉक 1 के अंदर है। साकिब, मुझे आप एक बात बताओ भाइयों वाली, ये जो सामने जगह जो है ये कौन से जो घर बने हुए हैं?
आतिफ भाई ये सामने तो इस वक्त देखो 90% आबादी हो चुकी है, सादी टाउन है ये। सादी अब टाउन इस है। तरफ सादी टाउन है, इस तरफ पुलिस सोसाइटी है, मलीर कैंट, ये मलीर कैंट इधर के कितने बिल्कुल का साथ प्लॉट है? अभी तो मिलेगा नहीं, सब घर बन गए, मगर फिर भी कितने का है यहाँ पे घर? में। अभी 120 गज, आप 40 फीट के ऊपर जाएंगे तो तकरीबन 95 का आपको मिलेगा 120 गज। 95 लाख रुपीस का 40 फीट रोड के ऊपर, मतलब 1 करोड़ रुपए का कम वेश यहाँ पे प्लॉट है 120 गज का। काफ़ी रेट इतने तेज़ी से बढ़े, इतने तेज़ी से कि जहन ही काम नहीं करता है साकिब। और बताओ साकिब, क्या आप देख, अच्छा यहाँ पे ऑफिसेस जो हैं, यहाँ पे जितने भी हैं कमर्शियल जो हैं, इसमें क्या फिजिबिलिटी बनती है? नीचे कितनी दुकानें निकल आती हैं आराम से? आतिफ भाई देखिए ये तो इस वक्त है कमर्शियल जो है वो 100 गज के हैं। आप इस वक्त तकरीबन 2 दुकानें निकाल सकते हैं और ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल है यहाँ मलीर कैंट से। ग्राउंड प्लस 2 यहाँ पे आप बना सकते हैं। ग्राउंड प्लस 2 और 2 दुकानें, दो दुकानें। मतलब 2 दुकानों का आराम से 30,000 रुपये रेंट आ जाएगा। तकरीबन इस वक्त यही चल रहा है। मतलब पूरा 50 से 70,000 रुपए की फिजिबिलिटी आपकी रेंट की बन जाएगी टोटल कम ओवज मिला के। तो नाजरीन अच्छा है, यहाँ पे 50 से 70,000 रुपए मिल जाते हैं और इट्स गुड। साकिब ये यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा बताओ, ये किसका घर बना हुआ है? ये दरअसल में ये कमर्शियल है ना, अभी इसने आरसीसी नहीं बनाया, ये है प्रीकास्ट, ये जो बना हुआ है ये हाँ। ऑफिस है। अच्छा ये ऑफिस बना हुआ है, मतलब ये जी। टूटेगा, मतलब वो पक्का नहीं नहीं देखो है। ये नीचे से प्लेंथ जो इसने उठाई है वो तो आरसीसी के हिसाब से उसने उठाई है ना। अब ऊपर जाके इसने वो डाल दी, प्लेंथ डाल दी, आगे जाके ऊपर छत डालनी है, उसमें सरिया वगैरह लगता है, आगे इसलिए बड़ा इसने जबरदस्त ऑफिस के farm house लिए। type बनाया हुआ है इसने, जी, जी। मतलब लॉन टाइप का ये। जी जी। साकिब आपकी क्या प्रोजेक्शन है? एक जैसे मुझे लगता है कि जैसे फेज 1 2 से 3 साल में बिल्कुल इस तरह से होगा, फिर ये 2 करोड़ का होगा तो वो 1.25 करोड़ रुपए का होगा, 1.5 करोड़ रुपए का होगा। इस तरह से आप क्या समझते हो कि फेज 2 और ये बाकी जो हैं आवाम से आप क्या कहना चाहोगे इन्वेस्टमेंट के वाले से इस वक्त कैसे हैं? आतिफ भाई देखें, आप जैसे ब्लॉक 1 है उसमें कैटेगरी 120 गज की है। अब ये जो ब्लॉक 2 है और 4 है इसमें तकरीबन 240 और 400 की कटिंग है। अब वहाँ पे जो क्लाइंट है जिन्होंने फाइलें ली हुई हैं वो यहाँ आपको पता है 30-35 साल पुरानी सोसाइटी है, एनडीसी ना होने की वजह से यहाँ पे आबादी नहीं हो सकी। तो अब जैसे वहाँ के अलाटीज़ हैं उनके जिसके पास 240 की फ़ाइल है, ये 400 गज की फ़ाइल है, तो फ़ौरन जिस तरह डेवलप होगा अपना मेन आपका जो वर्क है इस वक्त बेसिक वो कंप्लीट जैसे ही होगा तो लोग वहाँ पे भी बनाना आपको शुरू कर देंगे। डेवलपमेंट के ऊपर है, जिस तरह तेज़ी से होगी उस तरह लोग घर बनाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन इस वक्त अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की बाहर की आवाम के लिए, इस वक्त सर्वे 103 104 और ये पीर गुल हसन जो है फेज़ 2 और ये पीर अहमद ज़मान का ब्लॉक 1 और 2 दोनों इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े आइडियल हैं, रेट भी मुनासिब हैं। देखें अगर मैं आपको पूरी थ्योरी बताऊं तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, मगर मैं आपको शॉर्ट बता दूं, आप पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ भी मर्जी आए ले लें, इवन कि आप गोल्ड भी ले लें, इवन कि आप सिल्वर ले लें, एज फार एज कंसर्न अबाउट द, आप क्रूड ऑयल ले लें, आप स्टोन ले लें, कुछ भी ले लें, जो वैल्यू ऑफ मनी आपकी प्रॉपर्टी में इस ज़मीन के अंदर है, ये अल्लाह पाक का कानून है, उसकी कुदरत है, वो किसी चीज़ में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट करें बगैर सोचे समझे करें। इस प्रोग्राम को लाने का ये मकसद है कि आपको घर बैठे हुए तमाम चीज़ें मिल जाएं। मेरा आपको बिल्कुल ये मशवरा है कि आज जो लोग प्रॉपर्टी ले लेंगे, जो प्लॉट ले लेंगे, आने वाले 1-2 साल में उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि फ़लाना भाई ने ले लिया था तो काश मैं भी ले लेता उसको, तो आज ये मेरा प्लॉट बेचने का होता। पैसे आपका बेहतरीन तरीका इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस वक्त आपको दोबारा बता रहा हूँ, कराची में 103 सर्वे 104 पीर गुल हसन फेज़ 2, दूसरा पीर अहमद ज़मान, के दोनों इस वक्त आइडियल हैं क्योंकि इनके रेट बहुत मुनासिब हैं। वहाँ पे आपको 50 लाख के अंदर प्लॉट मिल जाएगा। इधर आपको ब्लॉक 2 के अंदर जहाँ पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे आपको 50 लाख से 90 लाख के दरमियान 240 और 400 का दोनों मिल जाएगा। सर्वे 103 104 की आप बात करें तो वहाँ पे एज पर 27-28 से लेके 35 से 38 लाख के दरमियान आपको बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। आप यकीन करें इंशाल्लाह ताला बायदा पैसे तो टाइम 4 महीने 6 महीने बाद, साल के बाद मैं आपको उन्हीं जगह का जब रेट बता रहा हूँ तो सर्वे का रेट मैं आपको 90 लाख 1 करोड़ रुपए बता रहा हूँ, इधर का रेट मैं आपको 1.25 करोड़ रुपए बता रहा हूँ, और 240 इसका रेट जो अभी 50-60 लाख का ये भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। हम लोग बातें करते रहेंगे। मेरी अपनी तमाम बहनें, तमाम माओ से, जितने भी मेरे भाई हैं ओवरसीज़ और पाकिस्तान के अंदर हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए देर नहीं करें। अच्छा कोई कंसल्टेंट हाई करें। अगर आप पीर अहमद ज़मान में प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए अल सईद स्टेशन मार्केट पाकिस्तान का नंबर 1 बहुत बात। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना हूँ आतिफ रहमान खान, बेधड़क लाइव सेगमेंट में आपके सामने हूँ। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 फराज, यहाँ पे फ्लैट है। जब आप जौहर चौरंगी से आते हैं राबिया सिटी की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आने का मेरा बड़ा स्पेसिफिक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के
टॉप मोस्ट डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुश। मुझे जब पता चला कि अमेरिका और लंदन छोड़ के आए पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कराची में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा मैं इनकी स्टोरी को ज़रूर कवर करूँगा। इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ मैं इनकी क्लिनिक के बाहर, बहुत अच्छे कंपिटेंट हैं यहाँ पे, मेरी इनके तमाम पेशेंट से भी बात हुई है और मेरे पास इनका बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इनको फॉलो कर रहा हूँ उनकी हर चीज़ को। ये पाकिस्तान से बाहर गए, इन्होंने ऑब्वियसली यहाँ से BDS RDS यहाँ से किया, उसके बाद तमाम मास्टर स्पेशलाइजेशन जो डिग्री है इम्प्लांट करने की USA से और इंग्लैंड से हासिल की। इनकी क्या एजुकेशन है मैं आपको वो भी बताऊंगा, इनकी एक्सपर्टीज़ भी बताऊंगा। पाकिस्तान में इतनी अच्छी सोच के डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेफ़्ट साइड पे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुश आपकी क्लिनिक है। इतनी अच्छी आप सोच के बंदे हैं, इतनी अवामी सोच के बंदे हैं। सबसे पहले मैं मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से, बेधड़क शो की तरफ से आपको दिल से बहुत मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या वजह थी? एक तो होता है, देखिए हर आदमी जब इतना सीखता है, ख़ासतौर पे डॉक्टर सर्जन, वो कहता है मैंने ऑब्वियसली आप बाहर गए, आपने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, वहाँ पे एजुकेशन हासिल करना एडवांस बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद तो बंदा सोचता है कि आप कुछ भी हो जाए, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो वहाँ तो बहुत पैसे हैं। क्योंकि मुझे ये पता चला है इतना महंगा है कि लोग अमेरिका से आपके पास आएंगे, दांत लगवाएंगे, चले जाएंगे, उनको टिकट फ्री पड़ जाएगा। डेफिनेटली मेरे पास आते भी हैं, अभी भी अमेरिका से पेशेंट आते हैं, काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं और मेरे पुराने पेशेंट आते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो इसीलिए आवाम को ऐसी जगह पे ऐसा कोई डॉक्टर भी तो चाहिए, कुछ इंसानियत भी होती है कि हम इंसानियत की खिदमत भी करें, सिर्फ अपनी ना करें। ये हमारे पास एक पाउच है जिसमें इंस्ट्रूमेंट पैक हैं और एक ये पाउच है जिसमें इंस्ट्रूमेंट पैक नहीं है। इस पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है कि अगर हम स्लाइस व्हेन द स्टीम स्लाइस द ब्लू इंडिकेटर टर्न्स टू द डार्क ग्रीन। अब इसका इंडिकेटर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा अगर हम स्टलाइज करते हैं। तो ये भी अवेयरनेस देना हमारा काम है, क्योंकि अक्सर क्वैक्स क्या करते हैं कि इसको पैक करके एज इट इज़ रख देते हैं और पेशेंट्स को ये कहते हैं कि ये स्टलाइज किया हुआ पाउच है, ठीक है। उसमें भी जो आम लोग हैं वो धोखा खा जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम ये भी चेक कर लिया करें कि वो जो है वो आपको क्या धोखा दे रहे हैं या वाकई सही काम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी हमें मुफीद मालूमात दी। एक अच्छा बड़ा डेंटल सर्जन आपको ही अवेयरनेस दे सकता है, जो बिल्कुल अपनी बिल्कुल रोज़ी रोटी के लिए, जैसे आप सदर में जाते हैं, ज़्यादातर मैं कहना नहीं चाहता मगर जो चाइनीज़ डॉक्टर साहब चिंग पोंग शोंग पता नहीं कौन बहुत ही डॉक्टर हैं, मतलब होगो छोगो मोती में, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियां फैला रहे हैं। कम पैसों में प्लीज़ अपने आप दांतों का बेड़ा गर्क नहीं करें। दांत बहुत सेंसिटिव चीज़ है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इस इंसान का एक नेचुरल दांत, एक दांत, मैं कहता हूँ कि 1 मिलियन में भी वो बात नहीं आ सकती, चाहे आप इम्प्लांट करा लें, चाहे आप तोड़ दें। इस हवाले से डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बताइए। बिल्कुल कीमती चीज़ ये तो वो कीमती है जिसका जाता है उसी को याद आता है। तो ये इसकी कोई कीमत नहीं है आपके नेचुरल दांत की। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आए उसका जितना दांत डैमेज हो हम कोशिश करके उसको बचा लेते हैं कि नेचुरल का नेमल बदल कुछ भी नहीं है। इसके लिए रूट कैनाल वगैरह, रूट कैनाल हैं, एपिसेक्टोमी है या दूसरी सर्जरीज़ हैं, वो करके अगर उसमें एब्सेस है कि हम रूट कैनाल पे नहीं जा सकते, रूट कैनाल नहीं हो सकता, तो उसकी एपिसेक्टोमी करके उसका सर्जरी करके एब्सेस अगर है वो एब्सेस निकाल के हम उसको जो है बचा लेते हैं। या आपने मुझे एक अवेयरनेस भी दी। और देखें इनके क्लिनिक में कितना अच्छा इंतज़ाम मौजूद है कि अपनी तो सेफ्टी नहीं चाह ही रहे हैं। अगर मैंने हाथ वॉश किया और मैं 10 बंदों से हाथ मिलाऊंगा तो मैं भी सेफ रहूँगा, वो बंदे भी हाथ मिलाएंगे तो वो भी सेफ रहेंगे। डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। और पूरे पाकिस्तान को ये कहूँगा कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इस बीमारी से, इस कोरोना से पाकिस्तान को निजात दिलाए और हमें इस बीमारी से बचाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं आपका अपना हूँ आतिफ रहमान खान, इस वक्त बेधड़क लाइव में भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक आज का बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद की स्टोरी कवर करके, इनके हवाले से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज़िंदगी शॉर्ट है, कोशिश करें अपना और अपने प्यारों का और हर बंदे का बहुत ख्याल रखें। आज हमें कल का नहीं पता, आने वाले लम्हे का नहीं पता। मैं आपका अपना हूँ आतिफ रहमान खान, आपके अपने बेधड़क शो में आपसे इजाज़त चाहूँगा।
ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ प्रॉपर्टी को डिस्कवर करने के लिए और एक नए बेधड़क लाइव सेगमेंट के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।